गुरु की महिमा हर से भारी, वेद बखान करे। गुरु की महिमा, गुरु की महिमा हर से भारी, गुरु की महिमा हर से भारी, गुरु की महिमा, गुरु की महिमा, गुरु की महिमा हर से भारी, वेद बखान करे। सूरा वीरा और कबीरा, सूरा वीरा और कबीरा, नित्य उठ ध्यान धरे, धरे मुँह पे वो गुरु कृपा करे, धरे मुँह पे। कठिन पाप कटे पल छिन में, कठिन पाप कटे पल छिन में, जो गुरु कृपा करे, करे मुँह पे। गुरु की महिमा बैजू जानी, जानी, जानी। गुरु की महिमा, तान से निज सुर ने बखानी। गुरु की महिमा बैजू जानी, तान से निज सुर ने बखानी। ब्रह्मा विष्णु और सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु और सदा शिव, नित्य उठ ध्यान धरे, धरे मुँह पे जो गुरु कृपा करे, धरे मुँह पे जो गुरु कृपा करे, धरे मुँह पे। कठिन पाप कटे पल छिन में, कठिन पाप कटे पल छिन में, जो गुरु कृपा करे, करे मुँह पे जो गुरु कृपा करे, करे। दीन तन जान के पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोय, हरौ कलेश विकार। तुलसी कृत रामायण कथा कीन्ह अनुसार, आय श्वासन लीजिए ब्राजिए पवन। तुलसी तुलसी कृत रामायण कथा कीन्ह अनुसार, आय श्वासन लीजिए ब्राजिए पवन। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। आइए हनुमान आकर आसन लगाइए, आइए हनुमान आकर आसन लगाइए, आइए हनुमान। जाइए
एक है भरोसो बले के आस विश्वास, भरोसो बल एक आस विश्वास, राम घनश्याम भव पार कर दिए। राम तेरे बिना कौन है, हरि हितैषी मम दीन बंधु, तेरे बिना कौन है हितैषी मम दीन बंधु, तेरे बिना कौन है हितैषी मम दीन बंधु, करुणा मेरी टेर सुन लीजिए, करुणा निधान मेरी टेर सुन लीजिए। जानकी के प्राण दाम और नैन अभिराम राम, एक है हमारो काम प्रभु कर दीजिए, एक बार मोसे प्रभु दास कह दीजिए, एक बार मोसे प्रभु दास कह दीजिए। अरे आइए ये हनुमान, अरे आकर आसन लीजिए, आइए हनुमान, आइए हनुमान, हनुमान आइए हनुमान, आकर के आसन लीजिए, आइए हनुमान, आइए हनुमान, आकर के आसन लीजिए, आइए हनुमान। जय बोलो शंकर भगवान की, जय राम भगवान की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो, संत भगवान की जय हो, पवन सुत हनुमान मान की जय। अर्धंती अनुसुईया सावित्री जानकी सदृश मेरी पूज्य माताओं, बहनों और बेटियों, मेरे निज स्वरूप अखंड ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम में पूर्ण विश्वास रखने वाले भक्त वृंद, पूजनीय संत भगवान, पूज्य आचार्य, चलते फिरते इस प्रयागराज के मेला का कल व्यवस्था और फेरी परिक्रमा और आचार्यों के द्वारा स्थापन कराने के बाद कथा का शुभारंभ हुआ। आज इस कथा का ये दूसरा दिन है। भगवान की कथा सप्ताह में होती है, जहां देखो वहां 7 दिन में, और ज्यादा प्रयास किया तो 9 दिन में हो जाती है। नवान परायण लोग कथा कराते हैं, 7 दिन भी कराते हैं, लेकिन 7 दिन में 2 दिन निकल गए और 2 दिन हमारी उम्र के भी चले गए। सप्ताह के 2 दिन नहीं है, बल्कि उम्र के भी 2 दिन चले गए। जब से तुम जन्म लेते, जब से तुम जन्म लेते, जब से तुम जन्म लेते और तब ही से आयु घटे, जब से तुम जन्म लेत तब ही से आयु घटे। मात तो कहत मेरो बड़ो होत जात है, मात तो कहत मेरो बड़ो होत जात है। दौड़ो दौड़ो फिरे, दौड़ो दौड़ो फिरे, हरी खेलत और खात गए, दौड़ो दौड़ो फिरे,
जवानी ने सतायो आए, और जवानी के बीते बुढ़ापो सतात है। जवानी के बीते बुढ़ापो सतात है। अरे 3 पन बीत गए, 3 पन बीत गए, और जान नहीं पाई कछु, जैसे तेल के घटे पे और दीपक दीपक बुझ जात है। तेल के घटे पे और दीपक बुझ जात है। पता लगता नहीं है, घर वालों को पता ही नहीं लगता है। जब दिया बुझता है तब जान पाते हैं तेल खत्म। एक अंधा आदमी रस्सी बट रहा है और पीछे एक भैंसा उस रस्सी को चबा रहा है, और उसने सारे दिन रस्सी बटी और भैंसा ने सारे दिन चबाई, और शाम को बैठ गया रस्सी नापने के लिए। जब नापने चला तो उतनी रस्सी थी एक हाथ जितनी बटने में। अब कहता है मैंने सारे दिन परिश्रम किया, आखिर में चली कहां गई। ऐसे ही सारा जीवन खप जाता है, दिन रात रूपी ये दोनों भैंसा लगे हैं रस्सी चबाने में, जान ही नहीं पाते कब चली गई। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। सारी उम्र बीतने के बाद हमने यही नहीं जान पाया कि हम आखिर में जाना नहीं। अरे क्यों कर यहाँ आए, जाना नहीं हमने। अरे क्यों कर यहाँ आए, ये जिंदगी कर्ज की, ये जिंदगी है कर्ज की, किसी के नाम हो जाए। जिंदगी कर्ज की हो जाए, ये जिंदगी है कर्ज किसी के नाम हो जाए। जाना नहीं हम क्यों कर यहाँ आए, ये कर्ज की जिंदगी किसी के नाम हो जाए। और याद रखो विचार कर लो बैठ के, बैठो विचार करो, कभी कभी सोचो अकेले में जीवन मेरा सार्थक कब है, जीवन कब सार्थक है। आपका जीवन कब सार्थक है कि जब हम किसी के काम आ जाए, जीवन तब है। किसी के काम आ जाए, काम आ जाए किसी के। अगर ये जीवन तुम्हारा किसी के काम आ जाए, हम किसी के काम आ जाएं, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे,
हुई नहीं सुमृत्यों वृथा, जिए वृथा मरे। हैं? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। ये जीवन तुम्हारा किसी के काम आ जाए, जीवन सार्थक है। ये राम कथा तुलसी, ये राम कथा नर नारी नितारन को पुलसी। कहीं भी किसी नदी से पार जाने के लिए जब कोई विकल्प न दिखाई दे तो आदमी बैठ करके पुल की तलाश करता है। भाई यहाँ तो कह रही है नदी, यहाँ नाव भी खतरनाक है और घुसना भी खतरनाक है, तो बोले पार जाने का एक ही मार्ग है कि हम पुल के ऊपर से। ये तुलसी कृत राम कथा जग में, तुलसी कृत राम कथा जग में, तुलसी कृत राम कथा जग में। ये तुलसी कृत राम कथा जग में नर नारी नितारन को पुलसी, नर नारी नितारन को पुलसी। और पुलसी हर भगत की राह यही, पुलसी हर भगत की राह यही। पढ़कर मन गाठ गई खुलसी, पढ़कर मन गाठ गई खुलसी। खुलसी गई गठरी पापन की, खुलसी गई गठरी पापन की। अरे पढ़ करके जनता हुलसी, पढ़ करके जनता हुलसी। जनता हुलसी वसुधा हुलसी, जनता हुलसी वसुधा हुलसी। और हुलसी हुलसी जन के तुलसी, हुलसी हुलसी जन के तुलसी। सुरतीय नरतीय नागतीय यह चाहत सबको और गोद लिए तुलसी फिरे तुलसी सो सुत हो। और गोद लिए तुलसी फिरे तुलसी सो सुत हो। हाँ गोद लिए तुलसी फिरे तुलसी सो सुत हो। लेकिन भूल गए हम, भूल गए हर की चर्चा। हम भूल गए हर की चर्चा। और धर्म की ज्योत भाई गुलसी हम भूल गए हर की चर्चा। और धर्म की ज्योत भई गुलसी। ये तुलसी कृत राम कथा जग में नर नारी नितारन को पुलसी। नर नारी नितारन को पुलसी। यही एक ऐसा ग्रंथ जो आपको भवसागर रूपी नदी से पार कर देता है, बशर्ते इसका सहारा लिया जाए। भाई पुल अगर कोई मिल गया है तो एक ही तरीका है। अगर पुल के नाम को लेते लेते नहरा में अगर ये कहते रहो पुल पुल पुल, तो क्या पार हो जाओगे? और पुल के ऊपर चलोगे तो नदी से पार हो जाओगे। अगर भवसागर रूपी नदी है और इससे पार जाना है तो ये रामचरितमानस का ये पुल 7 खम्भों का बना है, 7 कांड है और 7 खम्भों का पुल। एक खम्भा ही पार कर लो, एक कथा है। मैं तो देख रहा हूं जहां से चला हूं
मुत्थर से लेके धीरे 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 जगह जगह पंडाल लगे, जगह जगह कथा हो रही, कथा हो रही ना, खूब हो रही, चारों ओर नौकरी चल रही है सिबंदी की। अच्छा नहीं है हम का तो लोगों को बहुत बुरी लगत, काऊ काऊ को हंसी लगत। भाई हम ये कहते नौकरी तो है ये, कहाँ तुम किसी को स्वर्ग भेज रहे हो? पीछे पुआ लगे। मैंने अभी पूछा परसों नरसों, मैंने कहा कथा क्यों करा रहे हो, बात तो बताओ तुम। एक लड़का ने उत्तर दो, हम तो जासो कराए रहे, पुआ करने हमें। बढ़िया उत्तर दिया उसने, पुआ करना है। बकाया मैंने कहा कथा कराने का कोई उद्देश्य बताओ। भैया आप ये बता दीजिए कथा क्यों करा रहे हो? कोई जवाब नहीं। अरे यही तो कह सकते प्राण प्रतिष्ठा कराई तो हमने सोची कथा कराई दे बस। और अब कथा कराने के बाद कथा सुनने वाले और कथा सुनाने वाले दोनों के उद्देश्य देखो क्या है। और सुनाने वाला क्या सोच रहा है मालूम है? कितने मिले हैं जो और हिसाब लगाओ जात बीच बीच में है, यही तो हिसाब लगाता ना। वो धनार्थी है, उसकी इच्छा है बैंक में धन छिपाए। अगर ये निकाल दे तो कृष्णार्थी हो जाए, राम को मिलने की कामना जागृत हो जाए। राम कथा हो रही, बढ़िया व्यवस्था है, बड़े मेला लगे। लेकिन भगवान की कथा तब सार्थक है मेरे बंधुओं कि हम सुधरे तो जग सुधर जाए। हम सुधरे तो जग सुधरेगा, और हम अगर स्वयं नहीं सुधरे तो आपसे सुधरने की उम्मीद मत करिए। आप कतई कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। हमारे आदर्श, हमारे विचार क्या हैं? तो ये नहरा का नाव धद्दा हुए, हम तो जाए नाहर नाहर कहा था। भाई नहरा के मानी ये है यहाँ नाहर रहते हैं, यहाँ स्यार कोई नहीं है, यहाँ सिंह रहते हैं, स्यार का नाम है। ये सिंहों का गांव है ना, और सिंहों का गांव है। बस हम सिंह बन जाएंगे जिस दिन सिंह का आचरण करना शुरू कर दें तो हम सिंह बन जाएंगे। आचरण और बदल दीजिए। और सिंह का आचरण है, सिंह से बड़ा कोई चरित्रवान नहीं दिखाई देता है। कभी इतिहास पढ़ के देखना, सिंह अपनी सिंगनी से पूरे जीवन में एक बार बच्चा को जन्म दे करके दोबारा सिंगनी के पास जीवन में कभी जाता नहीं है। ऐसा अखंड चरित्रवान एक बच्चे को जन्म दिया उसने, लेकिन सिंह से सिंह पैदा हुआ, स्याल नहीं पैदा हुआ। और हम देख रहे हैं यहाँ नाम भी सिंह है, गांव भी सिंह है, लेकिन सिंह साहब चले आ रहे हैं चारपाई पे रखे हुए। बोले क्या हो गया? बोले सिंह साहब ने आज इतनी पी ली है, खटिया पे धरे आए रहे। भाई एक जगह 10 आदमी बैठे तो हम भी चले गए। हमने कहा कोई सीरियस मामला हुआ, ये 10 आदमी घेरे। तो मैं जब पास में पहुंचा मैंने कहा क्या मामला है? कुछ नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने कहा कोई तो बात होगी। अरे बोले चले ना जाओ। वहां गए, एक बकरिया का छोटा सा बच्चा काट पहन के रखे। तो मैंने पूछा क्या बात है, ये कौन है? सब बोले सब ठाकुर है। ठाकुर कही, और बाद में हमने उनसे पूछी ठाकुर ने में वो कौन ठाकुर है?
भाई ठाकुर तो सब हैं ही, पूरा देश ठाकुरों का है। आप कहें क्यों? चाहे कोई मिले, चाहे कोई किसी जाति का क्यों ना हो, लेकिन पहले ठाकुर है। बोले कौन ठाकुर हो? बाद में चाहे कुछ कह दे कि बघेल साहब हैं, पाल साहब हैं, लेकिन पहले है तो वो ठाकुर ही। यही तो कहा जाता ना कौन ठाकुर हो, और बाद में चाहे कुछ कह दे। हमने पूछा ये कौन ठाकुर हो? बोले चौहान लोग हैं। जब चौहानों का नाम लिया तो हम भी 2 कदम पीछे हट गए। हमने कि हमारी बिरादरी ने नाक कटाई थी। बोली कायम के तो सब बुकरा ही काटे धरे। अरे तुम कहीं तुम्हारा नाम के आगे लिखा है अमर सिंह और गांव में है सिंह, तो तुम सिंह को मार के दिखाते तो हम मान लेते कि तुम सिंह हो। कहाँ तुम कर बैठे ये? अरे ये शिकार तुम्हारी बलिदानन सिंहों के होते सुना। निंदा सिंहों के होते सुना। बलिदान सिंहों का होते सुना। बलिदान सिंहों के होते सुना। बकरे बलवेदी चढ़ाए। बकरी बलवेदी चढ़ाई गई। और एक देखिए बड़ी जनरली बात है, ये अशोक वाटिका इतनी बढ़िया पुष्प पेड़ों का पार नहीं है, लेकिन एक बात मिली कि बलिदान सिंहों के होते सुना और बकरे बलवेदी चढ़ाए गए और कटवाए न टेढ़े पादप गए। कहीं भी देखो टेढ़ा मेढ़ा वृक्ष हो, कटवाए न टेढ़े पादप गए। सदा सीधे पे आरे चलाई गई। सदा सीधों पे आरे चलाई गई। हो पिहारे चलाई गई। हम अपने नाम को सार्थक करें, और नाम सार्थक तब हो जब हम रामायण के पहले खंबे को पार करें। तो आज हम पहले खंबे में प्रवेश करेंगे, और एक खंबा अगर एक जीवन में पार हो गए, एक खंबा 7 दिन में एक ही खंबा पार करो। हम नहीं कहते तुम 7 दिन में सबके सब स्वर्ग चले जाओ। हम स्वर्ग नहीं भेज पाएंगे किसी को। मैं कई जगह ये बात कह के आया तो शास्त्री लोग बोले तो तुम हमारी भागवत बंद कराए चाहते रहे। हम कहे खूब करो। हम कहे तुम नाराज हो तो ही जाओ, लेकिन हम कहे मेन उद्देश्य तो तुम्हारा यही है कि धंधा करें, और तो कोई है नहीं। बताइए आप क्यों आप अपनी आंखें दिखा रहे हो? भाई उद्देश्य बताइए आप। तो बोली महाराज तो हम कथा पढ़ी काय को रहे। हम कहे तो जय कहो, हम जाई के लाने पड़े रहे, और तो कुछ नहीं है। बोले आपका उद्देश्य क्या? मैंने कहा मेरा उद्देश्य ये, हम बात ही नहीं करते स्वर्ग स्वर्ग नरक का अर्थ व्यर्थ गए। कि नरक का अर्थ व्यर्थ है। स्वर्ग नरक अर्थ व्यर्थ है। स्वर्ग नरक का अर्थ व्यर्थ है। अरे स्वर्ग नरक का अर्थ व्यर्थ गए हैं सच्चे श्री राम। हैं सच्चे श्री राम भजन बिन है चोला बेकाम। भजन बिन है चोला बेकाम। है चोला बेकाम। भजन बिन है चोला बेकाम।
देखिए कहां तक सीमा हमारी। आर्य स्वर्ग नरक का अर्थ व्यर्थ गए और रात दिना हम देखत घूमे। ना हम देखत घूमे। गीता प्रेस गोरखपुर। कल्याण का ये पद है। रात दिना हम देखत घूमे गोरी कारी श्याम। अरे गोरी कारी श्याम भजन बिन है चोला भी काम, भजन बिन है चोला भी काम। रात दिना हम देखत डोले गोरे पीरे श्याम। रात दिना हम डोलत देखे कारे गोरे श्याम। भजन बिन है चोला भी काम, भजन बिन है चोला भी काम। जय बोलो अयोध्या नाथ की। देखो भाई एक बात है, गांव वाला काम करो तो ठीक है, नहीं तो मोहल्ला बदनाम हो जाएगा। गांव वाला काम करो, सिद्ध वाली बात लाओ, यहां भी सिद्ध बन जाओ। मंदिर देख करके तो बहुत आनंद आया। आश्रम देख परम सुख पावा। बढ़िया आश्रम बना हुआ है, लेकिन आप लोग जोड़ के बोला करो। ऐसा मालूम पड़ता है जैसे अशिक्षित लोग बैठे हो। ये कोई शिक्षा थोड़ो, ना तो जयकारा बोलो। जयकारा बोलने का अर्थ तो हनुमान चालीसा में ही आ जाता है, सुंदर कांड में आ जाता है जयकारा। जय 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 और जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय अगर आप किसी की बोलेंगे आपकी जय हो। किसी की जय बोले आप उसकी जय नहीं बोल रहे हो। हनुमान जी की जय जब आई तो हनुमान जी ने कहा नहीं, कृपा करो गुरुदेव। उनने ऊपर उधर डाल दिया। फिर दोबारा हनुमान जी की बात आई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। हनुमान जी ने गदा उठाए, तुलसी अब यार राम। तुलसीदास ने कलम बदली। तुरंत हनुमान जी कहते क्यों मेरा नाम ले रहे हो? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। और हम का ज्यादा गांव का गिनती भूल गए। जो यह पढ़े हनुमान 41 42 45, लेकिन नहीं 40। क्यों 40? हनुमान जी ने गदा उठाया, बोले मेरे नाम से नहीं, मेरे नाम से नहीं, मैंने अपने ऊपर रखा ही नहीं, तुम मेरा नाम क्यों ले रहे हो बाबा? तो बोले फिर, बोले होए सीधी साखी गौरी सा। होए सीधी साखी गौरी सा। क्या बात है बाबा। हर जगह देखिए हनुमान जी ने कहीं भी कोई अपनी डिग्री को कतई प्रकाशित नहीं किया। महान व्यक्ति कौन है? महान कौन है? ज्यादा पढ़ा है सो या ज्यादा पैसे वाला है वो? हनुमान जी के पास कितनी डिग्रियां हैं, आप कितनी प्राप्त कर पाएंगे? अष्ट सिद्धि नवनिधि के। हनुमान जी ने उठाओ गदा, बोले तुलसी होश में।
क्या कह रहे हो? मेरे पास रिद्धि सिद्धि है, ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता तुम हनुमान जी ने उठाओ गदा। बाबा सावधान। बोले क्यों? बोले असबर दीन जान की माता, असबर दीन जाने की माता, असबर दीन जाने की माता, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असबर दीन जाने की माता, असबर दीन जान की। जो व्यक्ति दूसरे की जय बोलता है, जय उसी की होती है। एक बात जय जरूर बोला करें। और ये भी हमने धीरे धीरे देख लिया है, कुछ शिक्षक बंधु भी यहाँ बैठे हुए हैं, रिटायर्ड हैं, क्वालिफाइड बैठे हुए हैं। कभी कोई बात अच्छी लगती है, चाहे तो आप कभी भी गए हो जीवन में। मैंने तो कई जगह अटेंड किया, भिंड में, ग्वालियर में, इटावा में, निवास में, जहां जहां भी कवि सम्मेलन होता हो उस दिन जरूर जाता हूं। कुछ नहीं, कविता बनाना नहीं जानता हूं तो कविता और कवियों की साहित्य कोश तो मिलता है अच्छा, उनकी वाणी से शब्द कोश अच्छा मिलता है। वहां जब अच्छी कविता होती तो लोग ताली बजा के उसका स्वागत करते हैं। वंश मोर बहुत अच्छी है, और कहो, दोबारा कहो, रिपीट। अब आप ऐसे बैठे हो चुप है, हमें यही नहीं पता लग रहा हो तब से कौन सी अच्छी लगी हो कौन सी बात बुरी लगी। सब मस्कैया मारे बैठे, यही नहीं पता लग रहा हो कि आखिर में कौन से रास्ते से चला जाए। तो आप बिल्कुल सावधान बैठे, एक एक शब्द पर ध्यान दें। मेरा कथा पढ़ने का उद्देश्य यही है। ये ठाकुर बच्चू सिंह को बहुत श्रेय है। इनके पास एक बहुत अच्छा मंत्र है, ये शायद ही आज के युग में किसी पर निकले। मैंने जब कथा कब मैंने कर दी, आपके पास बहुत अच्छा हुनर है, ये हाथ जोड़ के और आगे बैठ गए चुप ही। अब बताओ, चाहे कि तो बड़ो नाहर हो बाबू झुक नहीं पड़े हो, तो आपने मोड़ लिया। चैत बैसाख जेठ और आषाढ़ लग गए, 4 महीने में एक रात एक दिन फुर्सत नहीं। लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, देश बदले, समाज बदले। मैं भोपाल गया सन 72 में, हर आचार्य विद्वान सम्मेलन था बड़ा। अब सम्मेलन में सब आचार्य इकट्ठे थे और हम ही एक अनाचार्य। जात गिरी है ना हमारी जात। बोले ये कौन है? बोले ये ठाकुर है। तो बोले पीछे बैठा लो। तो हमने की कोई बात नहीं, ठाकुर को चाहे पीछे बैठा रहो और चाहे घूरे पे बैठा रहो, वो घूरे पे ही ठाकुर रहे और नीचे बैठे तो ठाकुर रहे, जो बदल ही नहीं सका। ये तो रहेगा। छत्री सो छत्री, छत्री का काम है छाया करना, वो छत्री है। जो रक्षा करे वो छत्री है, हर जगह छत्री। बाद में नंबर आया, बोल भोपाल में 72 में गया, 72 में 1 महीने कथा कही, 15 दिन ग्वालियर में। तो बोले महाराज अब आपका नंबर है, हम कोई बात नहीं। बाद में बैठा दे तो कुछ बात नहीं, पहले बैठा दे। बाद में बैठा रहा। अब सब यही कह रहे थे, सोना दान करो, मुद्रा दान करो, अन्न दान करो, आटा दान करो, वस्त्र दान करो, उस स्वर्ग में जाओगे, इस स्वर्ग में जाओगे। मेरा बाद में नंबर आया, मैंने कहा 1 रुपया दान मत। बोली काहे? मैंने कहा ये दान जो तुम दे रहे हो ना, सोना दान कर रहे हो, रुपया दान कर रहे हो, क्यों इस अहंकार को पटक रहे हो सामने? ये तो अहंकार में दे रहे हैं। मेरे 500 रुपए, दूसरा बोला नहीं मेरे 1000, तीसरा बोला 3000। तो मैंने कहा ये कंपटीशन हो रहा है तो कहाँ दान है?
भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन श्रद्धा भाव से जो न करे होम आदि अज्ञान, उसका कुछ भी पुण्य नहीं। अर्जुन निश्चय ज्ञान, श्रद्धा से दिया हुआ दान है, ये जबरदस्ती क्या करे। तो मैंने कहा मैं इसलिए कह रहा हूं कि दान पैसे से अगर स्वर्ग खरीदा जाए तो टाटा बिरला अपने घर रख लेगा। तो अब वो उसमें संचालक महोदय बोले, महाराज आपका इरादा क्या है, स्वर्ग नहीं भेजोगे? मैंने कहा नहीं। आचार्य जी ने एक बात लिखी है अखंड ज्योत में, आचार्य जी ने एक बात ये बता दी कि स्वर्ग जाने की बात उन्हें मत बताइए, बल्कि ऐसा प्रयास करो स्वर्ग धरती पर उतर आए, वहां जाने की जरूरत नहीं। जब देश में स्वर्ग आ जाएगा, ये बैठी हैं बेटियां, ये बैठी हैं कन्याएं, ये कौन है? ये कन्याएं कौन है? चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, और तपोभूम हर ग्राम गए, और हर बेटी सीता की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बेटी सीता की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बेटी सीता की प्रतिमा, 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 बच्चा बच्चा राम है। हर बेटी सीता की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। अब देखिए आप ही कहोगे इस बात को, जब सीता और राम धरती पे मिल जाए तो बताओ स्वर्ग क्या करोगे जाके, है ना? अरे इन्हें देखो ना, चश्मा थोड़ा बदलो, ये दिखत है, सब दिखाई दे रहा है। मैं तो ये कहता हूं देखना मत बंद करो। अरे भाई जब यहां से जाता हूं ना आपकी तरफ से, तो मैं लखनऊ एक्सप्रेस से जाता हूं, नीचे से नहीं गया 3-4 महीने में, लखनऊ। और राम जी की ऐसी कृपा कि लखनऊ एक्सप्रेस का पहला उतार करेल में ही है, पहला उतार वही है, तो 1.5 घंटे में घर। लेकिन जिस टोल पे खड़े हो जाओ तो 500 रुपए। अब 500 रुपए जब वो लेता है, देखता है ना, 10 बार देखता है, तुम भी देखो, आगे भी नहीं, पीछे भी नहीं, आगे देख, पीछे देख, दाएं देख, बाएं देख, और देखा देखी इतना देख, और मिट जाए दुविधा रह जाए एक, और एक जब रह जाएगा तो कौन रहेगा? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो ये राम ही और सीता है ना, नजरिया बदलो। ये बेटी सीता आ गई, ये मेरे राम है, भक्ति की जरूरत ही नहीं है। जब ये मेरे राम हैं, ये सीता हैं, जब राम हैं तो फिर स्वर्ग धाम भी यही है, कहीं दूसरी जगह नहीं। नहरा को स्वर्ग बना दीजिए, जरूरत नहीं हमें जाने की कहीं। हमारा तो मेरा तो मेन उद्देश्य यही है। आ रहा हूं आपके पास इस सत्र में 3-4 महीने में 3-4 प्रांतों के बाद एक ही प्रार्थना करता हूं, हे मेरे भैया इस गांव में स्वर्ग लाओ। ये मानता है, देखिए आप इस गर्मी में, और यहां इन्होंने, आप बताओ क्या महसूस हो रहा है?
देखो गाड़ी हमें लेके आई ना तो किस आधार पे आई? बोले गुरुजी मैं देख लूंगा, व्यवस्था अगर सही होगी तो ठीक है, नहीं कथा कह के मैं डेली लाया करूंगा। तो बताने से मुझे महसूस हुआ, मैंने कि ये जीवन में कभी नेहरा गया ही नहीं। तो मैंने कहा तू आज जरूर चल मेरे साथ, तब तुझे ये पता होगा कि नेहरा कहाँ है। तो आया तो आकर के अपने ही आप कह रहा है कान में, गुरुजी व्यवस्था बहुत अच्छी है, अब हम माफी मांग रहे हैं। यानी काहे की माफी जोरा होता दे अपने घरे जा। यार बोले गुरुजी इतना बढ़िया लग रहा है, स्वर्ग है। तो मैंने कहा बस इसी तेरे मुंह से निकल गया स्वर्ग है, और यही मेरी कामना है कि यहाँ स्वर्ग आ जाए, कोई जरूरत नहीं स्वर्ग। वातावरण बना दीजिए स्वर्ग है। जिस घर में रात दिन कलह है, शनि की 9 पत्नी है, एक पत्नी का नाम है कलह प्रिया। शनिचर की 9 पत्नी है, काऊ काऊ की एक ही धत्ती धरे फिरते बाकी 9, और उसकी एक पत्नी का नाम है कलह प्रिया। कलह करती रहती है। अब बताओ जिस घर में रोज कलह होती हो, भजे उन्हें पैसा हो तो, लेकिन है नरक के नहीं, नरक है। और जहां आनंद ही आनंद है वहां पर स्वर्ग है। आनंद नहीं बल्कि जहां आनंद होगा। हिंदी साहित्य में आनंद शब्द का कोई पर्यायवाची है ही नहीं, कोई पर्यायवाची नहीं। आनंद आनंद आनंद, फिर वो हो जाता है सच्चितानंद, सच्चितानंद। यहां तो आनंद ही आनंद, भगवान आ गए। ये मंदिर जो है ना, मंदिर भगवान का है। राम कथा मंदिर के सहारे। राम कथा का आरंभ जब होता है कहीं भी, यही दिन राम जन्म श्रुति गावे, 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 तीरथ सकल तहाँ चले आवे। यहाँ सारे तीर्थ आ गए। अब ये गांव नहीं है, अब ये प्रयागराज है। तीर्थराज प्रयाग में आप बैठे हो, आंखें बंद करो, बस तीर्थराज प्रयाग की कल्पना करो। और जो तीर्थराज प्रयाग में महत्व तो वही जान सकते हैं। नासिक के कुंभ में मुरारी बापू ने 1 महीने कथा कही। किसी दिन स्नान करने वो नहीं पहुंचे, तो महाराज जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही। बोले मैं डेली कुंभ नहाता हूं, क्योंकि राम कथा में रहता हूं, इसलिए ये कुंभ, ये महाकुंभ है। आप कथा में अगर आ गए हो, बस शर्त एक लगा लो उसमें, भाई दवाई तो मिल गई है, लेकिन अनुपात सही कर लो तो काम कर जाए। कथा में आप आए, बस ताजी माया अभिमान, ताजी माया अभिमान, और जोई जोई पग आगे धरो, सोई सोई की समान। हाँ संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान, जो जो पगी आगे बढ़े कोट नियति। आप आ गए प्रयागराज में,
थोड़े अपने आम को समाप्त करो। ताजी माया अभिमान। आइए राम कथा बैठ जाइए। माताएं कथा में आती हैं। गोस्वामी जी कहते राम से जन्म जब हुआ तो राम को मिलने के लिए वृंद वृंद हुए सहज। जैसे ही सुना राम जन्म तो सहज उठी धाई और वृंद वृंद हुए चली लुगा। वृंदे वृंदे हुए चली लुगाई, वृंदे वृंदे मिल चली लुगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई। अब यहाँ विशेषण देखो आप। इस चौपाई को यहाँ लाने का मेरा अर्थ है तजी माया अभिमान। बीज गणित की साध्य सिद्ध हो रही है। यानी विशेष बात ये मिल गई कि सहज कोई स्पेशल श्रृंगार नहीं किया। राम से मिलने जा रही ना तो भगवान की कथा में जाने के लिए सहज किसी श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि राम जी से मिलने के लिए कोई डेकोरेशन की जरूरत नहीं है। हम सहज नेचुरल जो मेरा श्रृंगार होना चाहिए उसके साथ जाए। राम जी से मिलना है। आप राम जी से मिलने आए हो ना, राम कथा में आए हो तो ये तजी माया। हनुमान जी के पास सारी डिग्रियां होने के बाद जब सीता जी ने पूछा ये ज्ञान लेना चाहिए हमको आप। मैं जानता हूं कि भगवान की कृपा है, आप लोगों का आशीर्वाद है। 6 प्रांतों में घूमने के बाद जो कुछ मिला आशीर्वाद। ये बात जरूर है कि हम गरीबी नहीं हटा पाए कथावाचक बन करके भी, लेकिन जो कुछ प्राप्त हुआ आशीर्वाद जो मिला कभी नहीं किसी से कहता हूं ना, कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि ये मैं पढ़ के देख रहा हूं कि हनुमान जी कितनी रिद्धियां सिद्धियां और हनुमान जी कितनी डिग्रियां किस पे हैं। लेकिन सीता जी ने जब हनुमान जी से पूछा बताओ तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है, तो हनुमान जी ने ये नहीं बताया। जैसे मैंने मैनपुरी में एक सज्जन से पूछा, यही हनुमान जी की कथा चल रही थी। एक सज्जन से मैंने पूछा आपका परिचय, बोले मैं डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हूं। अब बताओ आप लोग सब पढ़े लिखे बैठे हो ना, एक परिचय पूछ रहा हूं वो कहता कि डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हूं। तो मैंने कहा और कोई परिचय, बोले मेरे पत्नी भी डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर। तो मैंने कहा और कोई परिचय, बोले मेरा मकान भी आगरा में बना 3 मंजिल का। तो क्या और कोई परिचय, और बोले 150 बीघा जमीन है। अब हम जब परेशान की जाने परिचय तो कुछ दो ही नहीं, ये तो अपनी हैसियत बताए रहो, हैसियत देखा तो हम जे ना। तो मैंने कहा तुम कथा में आए हो कि हाँ। मैंने कहा सुना कुछ। सीता जी ने पूछा तुम कौन हो, तो तुमको ये मालूम है हनुमान जी के पास कितनी डिग्री है। और हनुमान जी ने क्या कहा, रामदूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा। मैं राम का दूत हूं, न कि डिग्रियों का बखान करे। मेरे पास क्या शक्ति है मुझे बताना नहीं। परसों मुत्थर में एक तोमर साहब बोले टीचर बोले कोई सिद्धि तो है इन पे।
सिद्धि काम करती रहती है। उन्होंने हमें बताया, मैंने कहा तुम गलत सोच बैठे हो, वो रामायण नहीं पढ़ते तुम। रामदूत में मात जाने की, रामदूत मैं मात जाने की, सत्य शपथ करुणा निधाने की, रामदूत मैं मात जाने की। और ये भी कहा है हनुमान जी ने, वहां वाल्मीकि रामायण में मिला एक, कि मैं मां राम का दूत हूं और तुम्हारा पूत हूं। राम का दूत हूं, तुम्हारा पूत हूं। वो ये नहीं बताया कि मैं राम का दूत हूं, पूत हूं, मेरे पास इतनी डिग्री। और महान वो व्यक्ति है, बड़ा वो व्यक्ति है, जहां जहां भी कोई काम आया, आतिला गुरु धरे आदि गुरु धरे हनुमान। क्यों? महान वो व्यक्ति है, छोटा बन जाए। अब देखिए, आप छोटे बनने का एक प्रमाण आज ही मैंने पढ़ा, आज सवेरे। बिनती सुनो, बिनती सुनो मानत जी, अरे मान सिखा बन रावण हो। बिनती 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 सुनो चोरी करे रावण, विनती करो चोरी करे रावण। ये है महानता। बताओ, रावण को मनाने के लिए हनुमान जी हाथ जोड़ते हैं, ये है महानता। हनुमान जी ने विचार कर लिया कि हाथ जोड़ना इसलिए अच्छा है कि इसको, सबल को, प्रबल को बदलने के लिए हमें छोटा बनना है। मुझे हाथ जोड़ लिया, रावण को हाथ जोड़ के कह दिया। जब हाथ जोड़ा, रावण बदल गया। कोई भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, प्रभुता से लघुता बड़ी, प्रभुता से लघुता बड़ी। अरे प्रभुता से प्रभु दूर, चीटी ले शक्कर चली, हाथी के सिर धूल। अगर आध्यात्म में देखें तो वो कल्याण का मार्ग तो वास्तव में हम लोग अपनाते ही नहीं, अहम लिए बैठे हुए। हम हैं कुछ, ये लिए बैठे, चाहते मुक्ति। शहंशाह ने पूछा, चित्रकूट में जहां रहीम बाहर झोंक रहे, राजा ने पूछ दिया, रहीम चलते चलते ये हाथी जो है कभी कभी धूल लेके मेरे ऊपर डालता है। अरे धूल उड़ावत गज फिरे, अरे धूल उड़ावत गज फिरे, कहो रहीम के ही काज। रहीम ने कहा, जे पद रज से और ऋषि पत्नी तरी, सोई ढूलत गजरा। जिस धूल से ऋषि पत्नी तर गई है, उस धूल को ऊपर डाल रहा है कि मेरा भी कल्याण हो। किसी भक्त के धूल को, चरणों की धूल को छोटा बन के धूल लीजिए, अवश्य कल्याण हो जाएगा। मानता इस ग्रंथ की, इस ग्रंथ में जगह जगह ये मिलता है कि मेरी मुक्ति कैसे हो, मेरा मोक्ष कैसे होगा। बस भाषण और प्रवचन के लिए नहीं, चरितार्थ कर दीजिए।
छोटे बन के देखो, महान, वो तो उसका काम है। आइए, इसके लिए पहला पुल। अब घूम फिर के अब आ पाए पुल के ऊपर। बड़ी देर हो गई, 1 घंटा हो गया पुल ढूंढते ढूंढते। पुल की मजबूती हमें मिल गई कि जब तक हम छोटे नहीं बनेंगे, अति लघु रूप धरे हनुमान। अब जरा हनुमान का भी अर्थ निकालें आप। लघु रूप हनुमान कैसे? राम जी के मित्र कैसे? हनुमान, बार बार कहिए, अंडरलाइन। हमारे मास्टर साहब बैठे हैं, पाल साहब। हनुमान, रियल हनुमान, असली हनुमान, तू हनुमान के रूप में बैठा है। हनुमान, मान का हनन करो, मान घमंड है ना, सम्मान। ओह, मान का जब हनन करोगे तो तुम भी बन जाओगे हनुमान। मान का हनन करो। मान लीजिए मेरा मुझ में कुछ नहीं, मैं है ही नहीं कुछ। गीता का सारांश, गीता का सारांश ये, मैं कुछ नहीं। बहुत से लोग बोले मेरा शरीर, मेरा शरीर। पहले तो ये मान ही लीजिए शरीर ये तेरा है ही नहीं, और बोल रहा है मैं शरीर नहीं। बोलने वाला तो कोई और है। तो आइए मेरे बंधु, चलते हैं। हनुमान से सारा ज्ञान प्राप्त हुआ। लंका में जहां जहां भी हनुमान ने प्रवेश किया, छोटे बन के गए। आप राम जी से मिलना चाहते हो तो मिलोगे कैसे? राम से मिलने के लिए पहले सारी सुंदरता, सारा डेकोरेशन, सारा श्रृंगार समाप्त। कबीर कहता है, तड़क भड़क सब छोड़ के कोई जरूरत नहीं है आईने को बनाने की। क्या जरूरत है? कबीर कहते, तड़क भड़क सब छोड़ के ऐसो भेष बना, जो माया पास नहीं। जब तुम्हारे पास तड़क भड़क नहीं होगा, तेरी माया तेरी पास आई नहीं सकती। जिस माया में तुम परेशान हो, वो माया तुम्हारे पास नहीं भटकेगी। अरे ये तो कथा सुनिए आपने, मैंने एक बार बताया था। नारद मोह की कथा में नारद को बंदर का मुंह दे दिया है? नारद को बंदर का मुंह दे दिया। और लक्ष्मी देखिए, शील नाम की कन्या जो लक्ष्मी है, उसका स्वयंवर हो रहा है, और उसको विश्वमोहिनी माने मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी सुंदर में भी अति सुंदर, अति सुंदरता भी हनुमान जी की तरफ, यानी बंदर के मुंह की तरफ। जय दिस बैठे नारद, यही दिस बैठे नारद फूली, यही दिस बैठे नारद फूली। जहाँ नारद बैठे हैं, अपने को सुंदर बनाए बैठे हैं, लेकिन चेहरा बंदर का। एक बार भी वो सुंदरता, एक बार भी वो विश्वमोहिनी चितई नहीं कतई। हनुमान जी जान गए, अगर चरित्र अच्छा रखना गए, अगर चरित्रवान बनना गए, तो चेहरे को बनाने की कोशिश मत करो। काया की कुटिया निराली, जमाने भर से काया कुटिया निराली, जमाने भर से काया कुटिया निराली,
कुटी हरी काया कुटिया निराली जमाने भर से काया कुटिया निराली जमाने भर से काया कुटिया निराली निराली हरी काया कुटिया निराली जमाने भर से 10 दरवाजे बाली जमाने भर से 10 दरवाजे बाली जमाने भर से काया कुटिया निराली और पंडित जी 10 दरवाजे बाली अरे 10 दरवाजे बाली जमाने भर से अरे करनी पड़ेगी तुम्हें खाली जमाने भर से काया कुटिया निराली जमाने भर से काया कुटिया निराली। जय बोलो शंकर भगवान की। बस सावधान। अब देखो राम जी के मिलने का आपने 1 घंटे 1.5 घंटे से सुना और ये पता लगा कि हम अपने को भूल जाए, हम हैं नहीं कुछ भी, भगवान को समर्पित कर दें, सारे अहम को नष्ट कर दें। राम जी मिले, राम जी तेरे कहीं गए ही नहीं है, पास से ही बैठे। चलते हैं दूसरी सीढ़ी। कहने लगे महाराज राम तो पहले लिखा है गोस्वामी जी ने, राम पहले लिखा है ना। जय श्री, जोर से बोलो ना, जय श्री। ये बात राम में एक वैज्ञानिक तथ्य और मैं आपको बताऊं। मैं 72 में गया, ग्वालियर में पैरासूट सेंटर है मिलिट्री वाला, तो वहां कथा सुनने चला गया, कहने नहीं गया, उसके सामने ही कथा कह रहा था। 15 दिन का प्रोग्राम था हमारा, तो रात में चले गए फौज वाले में। वहां एक अमेरिका से डॉक्टर आया, उससे एक प्रश्न किया, यहाँ का आदमी तुम जानते हो बड़ा तरक्की है। वो फौजी कह रहा था कि हिंदुस्तान के आदमी जब पैदा होता है तो वकालत की पुस्तक इसकी कनपटी पे रख दी जाती है। कभी कहो फलाना काम, बोले क्यों, बोले एक काम है, बोले क्यों, वो पहले ही क्यों लगा देगा, बात सुनता कभी नहीं। तो इन्होंने क्यों लगा दिया, बोले ये बताओ राम नाम में क्या विशेषण है, लोग राम 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 क्यों कहते हैं। हर नेता आश्रम पर खड़ा होकर के कहता है राम राज्य लाओ, बोले राम राज्य क्यों लाओ। वो अमेरिका के डॉक्टर ने एक बढ़िया बात बताई, राम 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 24 घंटे राम कहिए। तो ये कह रहा था कि राम राम कहने में आप देखें, राम कहने में एक बात ये मिलती है, राम। हनुमान जी जब लंका गए ना, लंकाएं चले सुमेरी नारा राम। जब राम कहेंगे आप तो जीव भीतर से ढकेला देती है बाहर को, राम। तो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जब रा कहोगे तो जीव ढकेला देगी ना, तो अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, इसलिए राम राम में फायदा है ना। तो राम के नाम में तो कतई कंजूसी मत करो और जोर से और बोलना चाहिए, है। तो नाम गोस्वामी जी ने पहले लिखा है श्री राम। पहले क्या लिखा है रामायण में, पहले लिखा है श्री राम, और दूसरे नंबर लिखा है चरित्र, और तीसरे नंबर लिखा है मानस। श्री राम चरित्र, श्री राम को आगे लगा दिया।
इनकी समझ में नहीं आ रहा होगा, पीछे बातें कर रही हैं ना। पीछे बातें क्यों कर रही हैं? इसका मतलब इन्हें कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। वो पल्ले इसलिए नहीं पड़ रहा है कि वो रसिया नहीं हो रहे हैं, वो नाच नहीं हो रहा है। वो नाच और रसिया से इतना ये क्षेत्र बर्बाद कर दिया है। आबाद नहीं, बर्बाद। क्यों? रसिया और नाच, यही दो चीजें प्रधान हो गई आज की कथा में। तो आप लोग इसलिए बैठे हुए हो कि मेरा एक टारगेट 1.5-2 घंटे में एक ही था कि जब तक हम अपना अहंकार नष्ट नहीं करेंगे तब तक राम कभी मिलने वाले नहीं। मेरा एक टारगेट है, हम अपने को थोड़ा बदलें तो आचार्य जी की बात सही हो जाएगी। हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। थोड़ा बदलो, इसे नष्ट करो। आप सावधान रहें। इस हेडिंग पर जाएं, इस मोटो पर जाएं जो लिखा है। श्री राम चरित्र मानस। श्री राम को आगे लगा दिया, चरित्र बीच में रख दिया और मानस लास्ट में। यही लिखा है ना, रामायण का पहला पन्ना टाइटल पेज देख लेना, श्री राम चरित्र मानस। बाबा जी ने जो मान्य चीज थी, गोस्वामी जी ने जो प्रिय वस्तु थी, उसे बीच में रखा। ये बैठी है ना, इन्हें अगर कोई चीज प्रिय है, अरे और क्या, वो इनका पहुंच इतनी है, एक कुंडल मिल जाए, अंगूठी मिल जाए, सोने को सामान मिल जाए, ये कबू नहीं थी तो आरव को नहीं पहनती था, यही राती बाय। बिल्कुल। एक देवी जी को अंगूठी मिली हिस्सा में, उन्हें अंगूठी बांधी गांठ में और डबिया में, और डबिया डब्बा में, और डब्बा बक्सा में ढूंढ लेते आए पूरे खा तो चुनौती है ना। वो उन्हें प्रिय है ना, बाबा जी को प्रिय थी, गोस्वामी जी को प्रिय। राम इतने नहीं प्रिय, राम को पहले नंबर लगा दिया श्री राम। बाबा जी को प्रिय क्या है? बाबा जी कहते हैं जिसका चरित्र रखा है छिपा हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं गाइए से जो यह गावे चरित्र संभारी, जो यह गावे चरित्र संभारी, यह ताल की है रखवारी, ये ताल की है रखवारी, जो यह गावे चरित्र संभारी। चरित्र बीच में रखा है। जिसके पास चरित्र रूपी पूंजी है वो राम को रटे या न रटे, अगर चरित्र मजबूत है तो राम के मिलने में कोई देरी नहीं है, अवश्य मिले। आज देश में अगर पतन हो रहा है तो मालूम है ये बात, क्या बात कही है। देख रहे हैं आप लोग, सब बुद्धिजीवी बैठे हुए, देखा है ना कल का कांड। अरे कल रात को ही तो हुआ है ना कांड, अलीगढ़ वाला कांड देखिए, पढ़िए, पूरे भारत थर्रा गया। भाई नहीं देख पाया ना, पेपर में नहीं देखा ना, वैसे टीवी पे देखा, आया है। बड़ी दर्दनाक घटना है। इतने दुख की बात है कि पूरा देश का देश दुखी हो गया। रात को मैं देख रहा हूं नेता स्वयं थर्रा गया। एक 2.5 साल की लड़की के साथ बलात्कार, और वो मुसलमान पकड़ा गया। तो ये देश की दर्दनाक घटना है। क्या पतन हो रहा है? चरित्र। और चरित्र जिसका पतन हो जाता है वो चाहे कितनी माला फेरे, भगवान उसे कभी मिलने वाले नहीं है, नहीं। इसलिए मेरे भाइयों,
मेरी माताओं और बेटियों, आपको पूरा अधिकार है, आप सुधरिए, पड़ोसी को सुधारिए, आप बदलिए, युग को बदलिए। जब तक देश का चरित्र मजबूत नहीं होगा तब तक माला फेरने से कोई फायदा नहीं है। ध्यान दें इसके ऊपर, राम चरित्र, और वो चरित्र का अगर निर्माण होगा तो केवल रामायण से होगा, कोई ग्रंथ नहीं कर पाएगा। चाहे किसी ग्रंथ को आप लोग अपने अपने मन से कहते रहो। 73 में इस उत्तर प्रदेश के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हिंदी के शुक्ला जी थे। 4वीं शताब्दी तुलसीदास की मनाई गई। मैं उसमें बैठा था, मैनपुरी दीक्षा विद्यालय में। शुक्ला जी ने बताया, भारत का अगर सनातन धर्म का कोई रक्षक है तो केवल श्री रामचरित्र मानस। मानस के द्वारा सनातन बचा। उस समय गोस्वामी जी ने अगस्त का काम किया। जैसे समुद्र को अगस्त पी गए, ऐसे ही उस समय की अराजक तो बाबा तुलसी ने रामायण रचने से और हमारे सनातन की रक्षा की। ये वो ग्रंथ है आपके बीच में जो रखा है। ये आपके ग्रंथ की मानता है कि हम भारत के लोग चरित्रवान बने, और चरित्रवान बनेंगे तो कोई जरूरत नहीं है तिलक वंदना छापा और राम राम करने की, क्योंकि चरित्र जब मजबूत होगा तो राम तो पहले नंबर मिलेंगे, बाद में सब मिलेंगे, है ना। और चरित्र गया तो जब यह शुभ समय के चक्रुदय आते हैं तो फंदे में सियार के सिंह भी आ जाते हैं, फंदे में सियार के सिंह भी आ जाते हैं। जब यह शुभ समय के और चक्री उदय आते हैं, फंदे में सियार के सिंह भी आ जाते हैं, फंदे में सियार के सिंह भी आ जाते हैं। जब आया समय का, जब आया समय का चक्र बुद्धि बिसराई, जब आया समय का चक्री बुद्धि बिसराई, या दंडक बन के बीच सियाली चुराई, या दंडक बन के बीच सियाली चुराई। विद्वान है ना, ये विद्वान है। इसे कैसे आप विद्वान कह देंगे? विद्वान होते हुए भी लेकिन बुद्धि का हिरास हुआ, अपराध किया ना इसने। आज तक पूरे देश में धू धू जलाया जाता है। चरित्र जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक रामायण कहां तुमने पढ़ी। और चरित्र का पहला स्तंभ है बालकांड। अब देखिए कौन कौन सी बातें बालकांड में मिली चरित्र के लिए। बालकांड पहला कांड है। बाबा रामायण लिख रहे हैं तो इन्हें एक गलती तो की है, दिखाई देता गलती है, लेकिन बाबा के हिसाब से गलती नहीं है, आध्यात्म में गलती नहीं है। बाबा बालकांड लिखते हो, रामायण लिख रहे हैं, राम कथा लिख रहे हैं, तो रामायण या राम कथा लिखना चाहिए। अरे भाई नेहर्रा के किसी आदमी का जन्म पत्री हमें बनाना है तो नेहर्रा ही से तो लगेगा। लेकिन रामायण का, राम का जब जन्म पत्री का नंबर आया, राम का जब लिखना चरित्र शुरू किया तो आप बालकांड से कर रहे हैं, अयोध्या से नहीं। और वो पैदा कहां हुए?
अयोध्या में, वहीं से लिखना चाहिए, लेकिन ये लिख रहे हैं बालकांड। बोले इसलिए लिख रहे हैं कि चरित्र की मजबूती है वो बालकांड में। इस बालक के अंदर चरित्र मजबूत है, बालक के अंदर कोई फितूल नहीं है, बालक चरित्रवान है। नंबर 1 चरित्रवान का एक सूत्र ये कि बालक कभी झूठ बोलता ही नहीं। बालकांड में प्रवेश हो गया ना। बालकांड, बालक का कांड। बालक कभी झूठ नहीं बोलता, बालक कभी बध नहीं करता है, और बध नहीं होगा तो अवध बनेगा। नेहरा अवध, आबध, कोई बद नहीं तो अवध। झूठ मत बोलिए, बालक कभी झूठ नहीं बोलता है, कोई जरूरत नहीं। मिलान करते जाइए, झूठ मत बोलिए। हम झूठ बोल रहे हैं, झूठ का धंधा कर रहे हैं, झूठ का पैसा कर रहे हैं, झूठ से कमाई कर रहे हैं। कहते हैं कि राम आ जाए, राम का कार्य आए, राम तो तब आए बाप तो मिले, वही राम तो तब आए महतारी तो मिले। भाई राम कहां जाएंगे? भाई कौशल्या तो मिले ऐसी जिसकी कोख में राम। दशरथ तो मिले। अब आप कहें दशरथ, तो दशरथ की बात वही है ना, दशरथ यहां भी है, इस गांव में भी दशरथ है, जिनकी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 10 इंद्रियों को जिसने अपने कब्जे में कर रखा है और जिसके ऊपर स्वयं रथ बना के बैठ गया, वो दशरथ है। रामायण में लड़ाई 2 ही की है, एक दशरथ, एक दशमुख। दशमुख माने रावण, जो बैठे 10 इंद्रियां खींच ले गई, कथा में तो उठा ले गई दारू पीने के लिए, कथा में तो उठा ले गई गांजा पीने के लिए। 10 इंद्रियां उसे खींच रही हैं, वो रावण है, और 10 इंद्रियों को कब्जे में कर रखा ऐसा दशरथ है। इसलिए दशरथ के घर में जाना पड़ा। क्या कौशल्या है दशरथ के? कौशल्या कौन है? ये सब कौशल्या है। मन में हिरास होने की जरूरत नहीं, और मन में न ये बात सोचिए कि मैं कुछ नहीं हूं, है ना। नर हो न निराश करो मन को, जग में रह कर कुछ काम करो, 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 काम करो कुछ काम करो, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। और काम करो, काम करो लेकिन नाम करो। ऐसा काम न करो जिसमें नाम तुम्हारा बदनाम। ऐसा काम करिए, ऐसा काम करो, कदम उठा दीजिए। राम से मिलने की भी इच्छा है तो ये महामंत्र जो दिए जा रहे हैं सीख लो बालकांड से। बालक सत्य बोलता है, सत्यवादी दशरथ। एक बार एक अमीर साहब वसूली के लिए आए। अमीर साहब बैठे हो तो बुराई न माने, मैं तो उदाहरण ऐसा ही देता हूं जल्दी समझ में आ जाए। तो अमीर साहब आ गए वसूली के लिए, और मालिक ने देख लिया, वो तो आ ही गए, अब तो पकड़ ही जाएंगे। तो मालिक को और तो कोई सहारा मिला नहीं, वो इतना बड़ा बच्चा था। बोले पप्पू। बोले क्या है पापा? बोले अमीर साहब आ गए, क्या करूं? बोले अमीर साहब से कह देना, अगर पूछे पापा कहाँ है तो कह देना घर नहीं है। तो पप्पू बोले पापा तुम तो घर ही बैठे हो। बोले चुप,
पौआ भर पेरा दिए तुम्हें। हो पप्पू ने सोची कह देंगे पेरा तो मिलेंगे। तो कुंदी खटखटाई, ठाकुर साहब बिन्ने मोड़ा के धक्का दो, निकल बाहर। चलो गो बाहर। बोले पापा कहाँ हैं? बोले पापा ने कह दिया है पौआ भर पेड़ा देंगे, अमीन साहब से कह देना पापा घर नहीं। तो बोले पापा कहाँ थे? बोले घर बैठे थे। बाने कतई झूठ नहीं बोला, जो का तो है, कहाँ झूठ बोला कतई। बालक कभी झूठ नहीं बोलता, सत्यवादी है, सत्य का भाषण करता है। ये दशरथ है और वो सत्य भाष्य जो है वो बाल कांड में, ये बाल कांड श्रेष्ठ है। बाबा कहते हैं बाल कांड अगर सही हो जाएगा, सत्य भाष्य हो जाएगा और बालक वध नहीं करता है, अवध बन जाएगा। तो अवध बन जाएगा, सत्यवादी दशरथ मिल जाएंगे, कोमल वाणी वाली कौशल्या मिल जाएंगी, तो राम को फिर इसी अयोध्या में आना पड़ेगा, कहीं नहीं जाना पड़ेगा। ऐसी अयोध्या में राम जी आए। हम शुरुआत तो करें। हम सवेरे से सांझ तक, शाम तक तमाम निराधार बातें झूठ बोलते रहते हैं। जो बात कतई नहीं है वो भी झूठ। हम बाल कांड भी क्रॉस नहीं कर पाए। जगह जगह देख रहा हूं, बोले अखंड हो रही है। तो मैंने कहा अखंड कैसे होती है? बोले अखंड हो रही है। और अखंड रामायण हो रही थी तो अखंड रामायण पहुंच गई कहां? उत्तरकांड में। और वो जहां दो आवे तही कहने लगे मंगल भवन या मंगलहारी। मैंने कहा यार तुम इसे अखंड बता रहे हो? बोले का है? मैंने कहा चौपाई में अखंड बीच में कहां से आ गई ये मंगल भवन है मंगलहारी? वहां मार काट हो रही है, तुम मंगल भवन मंगलहारी गा रहे हो, ये कोई थक हो रही है तुम्हारी? तो बोले का है? मैं अखंड पाठ में वैसे विधि विधान अगर पढ़ करके देखेंगे तो बीच में संपुट लगाने की चौपाई का कोई प्रावधान नहीं है। अखंड सो अखंड। बीच में आप क्या बोल रहे हो? तो बोले महाराज रेस्ट के लिए ये उपाय। तो मैंने कहा ये कहो अखंड नहीं, ये खंड है। काहे की खंड? तुम अखंड कर रहे हो 6 कांड 7 कांड, और बाल कांड वाली बात मानने को तैयार नहीं। निराधार झूठ बोल रहे हो। 50,000 रुपया तुमने चंदा किया और 25,000 में भंडारा किया और 25,000 6 साल धरे हो गई। और किसी ने मांगा तो बोले दे देंगे जब तुम कराओगे। तो लो मरी गए और 25,000 बेऊ ले गए और सत्यवादी को झंडा लगाए रहे। क्या सत्य तुम बोल रहे हो? एक अपराध लाद के ले गए। सत्य बोलिए, क्या लागे तेरा है? तेरा तुझको कहां तेरा कुछ लग रहा है? बाल कांड आ गया है। तो राम जी के मिलने के लिए हमें बाल कांड पढ़ना चाहिए। बाल कांड में प्रवेश करने के लिए हमें सबसे पहले राम जी को पाना है, और राम जी को पाना है तो गोस्वामी जी बीच में रख रहे हैं चरित्र। रामायण में गीत किनके गाए जा रहे हैं? दंपति धर्म आचरण, दंपति धर्म आचरण का आजाऊंगा मैं श्रुति जीने की लीखा, आजाऊंगा मैं श्रुति जीने की लीखा।
जिनकी आप कथा सुन रहे हो, किनकी? जिनका दंपति धर्म, जिनका आचरण अच्छा है, उनकी कथा सुन रहे हो। तो राम जी के मिलने के लिए पहले आचरण सही। गोस्वामी जी सबसे पहले इसके लिए बालकांड, और बालकांड में शक्ति और अयोध्या, युद्ध से रहित है अयोध्या, जहां किसी प्रकार की विषमता नहीं है। राम प्रताप विषमता कोई, राम जी का प्रभाव है, राम जी के नाम में प्रभाव है कि घर में और गांव में विषमता कहीं रहती नहीं है, वहां राम आते हैं। अरे भाई, रामायण घर में हो रही है, घर में एक तरफ लड़ाई हो रही है, एक तरफ बोले ओम जय जगदीश हरे। अब बताओ जगदीश क्या करें? सास बहुएं तो खोपड़ी फोड़ रही हैं, तुम जगदीश हरे चिल्ला रहे हो, क्या करेंगे जगदीश? घर में सुख आ जाए, घर में शांति आ जाए, घर में विवाद न हो, घर में लड़ाई न हो, सुबह शाम आरती हो, उसमें तो स्वयं ही स्वर्ग आ गया है। अब क्यों तुम पड़े हो पीछे राम जी? तो आइए मेरे बंधुओं, बड़ी सुंदर बात कि राम जी की कथा। आज ये दूसरा दिन, आप अभी सुन रहे होंगे क्या हो रहा है? हाँ, वो सती चरित्र हो रहा होगा, यही सुना रहे थे ना। सती चरित्र जो है बड़ी विचित्र कथा है सती की। बाबा ने सबसे पहले राम कथा का प्रारंभ किया तो सबसे पहले एक बात कही, अति विचित्र। एक है विचित्र, एक है चित्र। बाबा कहते हैं अति विचित्र रघुपति चरित्र। ये है राम जी का चरित्र। बोले कैसा है? बोले विचित्र। अति विचित्र रघुपति चरित्र, कोई जाने परम। अरे अति विचित्र रघुपति चरित्र, कोई जाने परम। सुजान कहे चरित्र विचित्र है, कोई ज्ञानवान जान पाए। कथा राम की गूढ़, अति विचित्र रघुपति चरित्र। राम जी की कथा बड़ी गूढ़ है। बाबा को प्रथम ही है अनुराग भवानी। बाबा जी ने सबसे पहले रामचरितमानस का शुभारंभ कहां से किया? सती चरित्र से नहीं किया। ये तो एक लेसन प्लान है, मठ साहब जान रहे हैं इस बात को। एक लेसन प्लान है, टीचर ने जो बना लिया वही कहता रहता है। लेकिन लेसन प्लान के अलावा कहीं चलिए तो रामायण का शुभारंभ इससे नहीं है। प्रथम ये अनुराग, प्रथम ये अनुराग भवानी, ये अनुराग भवानी, प्रथम ये अनुराग भवानी, प्रथम ये अनुराग भवानी। क्या बात है! पार्वती जी, पहले मुझे अनुराग और एक राग। एक जने से पूछा, एक गीत गाया गया, एक गीत गाया गया कि तुमने गीत में राग नहीं गाया। पंडित जी कहते हैं बोले राग नहीं है, रागिनी नहीं है, हैं? एक ने पूछा कि महाराज राग से नहीं आपने गाया। मैंने कहा राग जनता को रिझाने के लिए होता है और अनुराग भगवान को पाने के लिए होता है। ये
राग जनता को रिझाने को है, लेकिन अनुराग भगवान को पाने के लिए मैं राग में नहीं गाना चाहता हूं, मैं अनुराग में गाना चाहता हूं। राम जी को पाने की अब कामना है, राग में तो पूरी उम्र ही बीत गई। गए बिसियन के हेत, और ये गए बिसियन के हेत, सब दिन गए बिसियन के हेत, सब दिन गए बिसियन के हेत। अरे तीनों पन ऐसे ही बीते, तीनों पन ऐसे ही बीते, और बाल भय सब श्वेत, तीनों पन ऐसे ही बीते, बाल भय सब श्वेत। आँखें अंधे कान नहीं सुनते, आखिर अंधे कान नहीं सुनते, आँखें अंधे कान नहीं सुनते, थक गए चरण समेत, थक गए चरण समेत, सब दिन गए बिसियन के हेत, सब दिन गए बिसियन के हेत। गंगा जल तज पियत खूब जल, गंगा जल तज पियत खूब जल। थोड़ा सा करेक्शन, थोड़ा। अरे गंगा जल तज पियत बोतल जल, और हरि तज पूजत प्रेत। अरे सूरदास कछु खर्च न लागे, राम नाम मुख लेत। सब दिन गए बिसियन के हेत, सब दिन गए बिसियन के हेत। सारा जीवन तेरा बीत गया, अब तो जाग। अब हमको आपको केवल सुधारना है, तो अंत सुधारना है। अब अंत बनाना है मेरे बंधुओं, तो अंत बनाने के लिए राम जी की शरण में जाना है। और राम तब तक नहीं मिलेंगे जब तक हम छल छंद और कपट का व्यवहार खत्म नहीं करेंगे, नहीं मिलेंगे। चाहे कितना पूजा करिए, कथा कराइए, सब कुछ करो, है कहाँ मिलेंगे भगवान? क्योंकि रात दिन हम वही काम कर रहे हैं। भाई खेत में अगर अच्छा फसल लेनी है तो आप क्या करते हैं? आपके क्षेत्र में मैं देख रहा हूं, अच्छी फसल लेने के लिए खेत की तैयारी करते हैं, जोत जोत के, और एक घास का तिनका नहीं रहने देते, फसल अच्छी होती। ऐसे ही तुम अपने खेत की सफाई करो। तेरा खेत गंदा हो गया है, ये खेत, और इस खेत की तैयारी जब कर लेंगे तो उल्टा सीधा बीज, तुलसी अपने राम को, और ये तुलसी अपने राम को हंस के भजो या खीज, चाहे कैसे भजो, चाहे भजो तुम खीज, लेकिन भूम परे बीज, भूम में परे बीज जाम है उल्टो सीधो। भूम में पड़ेगा बीज तो जमेगा जरूर, लेकिन खेत तो साफ करो, नहीं तो खरपतवार उस बीज को खा जाएगा। तो आइए, सौभाग्य धन्य इन पात्रों को
जिन्होंने इतना सुंदर मेला लगाया और अब लास्ट में पूरी तैयारी करने के बाद आज की कथा में ये मिला कि हम दास बने, राम के दास बने, दासो हम दास हैं हम तुम्हारे, सेवक बने। और जब सेवक बनेंगे तो याद रखो मेरे बंधुओं, राम जी का जो दास है ना, दासों का दास है, उसका कल्याण पहले है। दासों के दास है हनुमान दास। हनुमान जी को लोग ज्यादा भजते हैं, राम को कम भजते हैं। तो हनुमान जी के सेवक बन जाइए, भगवान के भक्त मिल जाएं, उनकी सेवा कर लीजिए। तेरी मुक्ति पहले होगी और भगवान के भक्त की बाद में होगी। तेरी मुक्ति पहले होगी। आप अचम्मा करेंगे कि भाई दास के दास होने में, अरे भाई दास के दास उनका कल्याण महाराज जी आप कहां से निकाल के लाए हो? मैंने कल्याण में लेख पढ़ा, हर महीने आता है, 20 साल से आ रहा है। बढ़िया बात मिली तो मैंने कहा इसे समाज में बताना। देखिए दास के दास बनो आप, बस कोई जरूरत नहीं है डीएम से मिलो। तो बोले फिर डीएम के चपरासी से मिलो, वो तो मिला ही देगा, है ना। दास के दास उनसे मिलो। और प्रमाण कहां मिला? भागवत में। सरोवर में गजग्राह की थी लड़ाई। पंडित जी सावधान। अरे सरोवर में गजग्राह की थी लड़ाई। याद है ना हरि अवतार की कथा? भागवत में आप रोज सुनते हो। भागवत तो यहां हर साल होती है। भागवत सुन सुन के तो सब एकदम परिषद बन गई, और परिषद बन के मुक्ति हो गई, लौट के यहीं फिर आए, नहर रही। सरोवर में गजग्राह की थी लड़ाई और न गजराज की शक्ति कुछ काम आई, न गजराज की शक्ति कुछ काम आई। और कहीं से मदद उसने जब कुछ न पाई, ये मदद उसने जब कुछ न पाई, तो दुखी हो के आवाज हर को लगाई, दुखी हो के आवाज हर को लगाई। अब देखिए और उसी का पॉइंट दूसरा, उसी का पॉइंट, जब लग गजबल अपनों पर, तो हर व्यक्ति जैसे कहते हैं ना पुरखा हमारे, दरवाजे पे कुत्ता भी शेर होता है, ऐसे ही जिसका घर होता है वो अपने घर में शेर होता है। ताकत किसकी ज्यादा है? मगर की। मगर की ताकत जब लग गजबल अपनों पर, तो हाथी ने मगर ने हाथी का पैर पकड़ लिया। मगर खींच के ले गया हाथी को, पानी में है ना ताकत उसकी है। और हाथी जब खींचा, बीच बीच में धरातल को भी लेते चले। हाथी और हाथी के हथनी और हथनी के 4 बच्चे, चारों बच्चे और हथनी। हाथी की पूछ पूछ में, सूढ़ में, पूछ पूछ में, सबने ताकत लगाई हाथी को बचाने को, लेकिन चला गया हाथी। चला गया तो सारे परिवार ने साथ छोड़ दिया, खड़े हो गए। इसका आशय ये मिला, ए मेरे बंधुओं, अगर आफत विपत आएगी तो तेरा परिवार भी तेरा साथ नहीं देगा। पत्नी भी खड़ी है बाहर, चिल्ला रहा है बेचारा, मेरी रक्षा करो। लेकिन जब लोग गजबली अपनों पर, तो सरो नए कऊ काम
और निर्बल हुए बलराम पुकारे, आई गए आधे नाम सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। आए आधे, आधे नाम आए। आधा नाम किसी का लेके देखो, यहीं देख लो, नहरई में देख लेना कल। आधा नाम किसी का हो, शिव नारायण, और सवेरे चिल्लाइयो पे ओरे नारायण यहाँ देखो होत लड़ाई की नहीं होत। आधो नाव लेत खन लड़ाई नहीं, बहुत दारी भाई दारी है। बोले तो बोले वे की अकल नहीं है। लेकिन भगवान कितने दयालु, आए गए आधे, आधे नाम पे। हाथी ने अपने नाम का हा कहा, हाथी हारी, हाथी हा। हाथी ने हा कहा और री नहीं कह पाई, तब तलक आए गए। भगवान ने पूछा गरुड़ से, तुम कितना तेज चलते हो? गरुड़ कहता, आप बताओ आपको काम कैसे चले? बोले तू ताकत तो बता अपनी। बोले मेरी ताकत है, हम मन से भी ज्यादा तेज चलेंगे। भगवान ने बोली काम नहीं चलिए। तो बोली काम नहीं चलिए। गरुड़ कहा अगर न काम चले तो अपन व्यवस्था कर ले, बा में का बात कोई बात थोड़ो। अर्जी सुनकर गजेंद्र की, अरी अर्जी सुनकर गजेंद्र की, मर्जी बाले के पास गई और नंगे ही पैरों सुधार, नंगे ही पैरों सिधार गए, ना गरुण सवारी सा। बिना गरुण सवारी के भगवान ने भक्त की आवाज सुनी, चल दिया। देखें आप के दास के दास, आप ये देखें भक्त के भक्त जो हैं उनका कल्याण पहले है, और जो भगवान के डायरेक्ट भक्त हैं उनका कल्याण बाद में। भगवान ने छोड़ दिया सबसे पहले किसे? चक्र सुदर्शन को, जाओ जल्दी, भक्त पर विपत्ति पड़ी है, जाओ। चक्र सुदर्शन ने, बुद्धिजीवी लोग सावधान, चक्र सुदर्शन ने जाते जाते मेरे बंधुओं मगर का सर काट दिया और हाथी का पैर छुटा दिया। कल्याण में लेख लिखा है कि गजेंद्र मोक्ष हो गया, लेकिन थोड़ा हम और आप बुद्धि पे जोड़ दें, कहां गजेंद्र का मोक्ष? नहीं दिखाई देता गजेंद्र का मोक्ष। रामायण काट कर देती है। रामायण में लिखा, जो मृग राम बाण के मारे, जो मृग राम बाणी की मारे, जो मृग राम बाणी की मारे, तेतन तज सरलोक सिधारे। राम जी के बाण से जो मारा जाता है स्वर्ग जाता है, और ये राम जी का चक्र ही मार रहा है। भगवान के चक्र से सर कटा। भगवान के पार्षद मगर को लेके जा रहे हैं, लेकिन हाथी का पैर तो छूट गया। हाथी भी जा रहा है स्वर्ग, मगर भी जा रहा है स्वर्ग। स्वर्ग की जब राह में स्वर्ग की जब राह में, अरे स्वर्ग की जब राह में आज गजेंद्र जा रहा। देखा देखा गजेंद्र ने
हमसे पहले दुश्मन नजर में आ रहा देखा गजेंद्र ने हम गजेंद्र ने कहा, ए रथ रोको, हम नहीं जाएंगे, स्वर्ग नहीं जाएंगे। बोले जिसने मेरे पैर खाए, चबाए, खून निकला, चिल्ला चिल्ला के हम मर गए और स्वर्ग का नंबर इस दुश्मन का पहले दे दिया। ये भगवान का कोई नियम कायदा है? अरे बोले तुम अपनी रास्ता चलो, तुम अपनी चलो। बोले ना, जिस स्वर्ग में दुष्ट पहुंचेगा ना, तो बाबा जी कहते हैं दुष्ट संग नहीं दे विधाता, दुष्ट संग नहीं दे विधाता, अरे दुष्ट नहीं दे विधाता, जाते भलो नरक को वासा, दुष्ट संग नहीं दे विधाता। बोले वहां दुष्ट ये पहुंच जाएगा दुश्मन, वो स्वर्ग भी नरक बन जाएगा। तुम्हारे भगवान का कोई नियम समझ में मुझे आता नहीं। क्या बात है, कितना बढ़िया निर्णय जगत गुरु शंकराचार्य महाराज जी ने बहुत अच्छा निर्णय दिया। वो कहने लगे, ये बता अब आज किसने लगाई? बोले हमने लगाई, जहाँ पे विपत्ति पड़ी तो चिल्लाने। वो ये पैर खा रहा था ना मेरे, इसने पैर चबा लिए, देखो पैर चबा लिए मेरे, खून निकल रहा है, मेरे दर्द हो रहा है, आवाज मैंने लगाई। क्या बात है, कितना बढ़िया निर्णय। कहने लगे तुमने आवाज लगाई, तुम भगवान को पुकार रहे थे, तुम्हारे हाथ पैर खा लिए, लेकिन एक बात बताओ, तुम भगवान को बुला रहे थे, तुम्हारे पैर कौन पकड़े था? बोले पैर ये दुश्मन ही पकड़े था। तो बोले भगवान का नियम है, जो भक्तों के पैर पकड़ते हैं उनका कल्याण पहले होता है, भक्त का बाद में होता है। जय बोलो भक्त भगवान की। आप दासों के दास बन जाओ, कल्याण आपका पहले होगा। मेरे प्रेमियों माफ करेंगे, कार्यक्रम केवल 6 बजे तक है और आप लोग इस तरह मस्कैया मार के नहीं बैठेंगे। अरे पढ़े लिखे आदमी 6 बजे बंद कर दिया करो, 6 बजे उठो बैठो तो मैं भी जान जाया करूं। मुझे तो टाइम का ध्यान नहीं रहता है। मेरा तो मतलब ही ये स्वांताय सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, आनंद मिले ता तक लीजिए भगवान। तो आइए मेरे बंधुओं, समय अधिक हो गया, भगवान का नाम और कल से समय से आए। बड़ी अच्छी अच्छी कथाएं, आपको पहली सीढ़ी चढ़ने का आज ज्ञान दिया गया। कल इससे और सुंदर आपको राम जी से मिलन कराएंगे। अब आइए भगवान का नाम, आरती और प्रसाद। श्री राम जय जय, श्री राम जय 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 राम, श्री राम 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 जय जय राम, हम श्री राम जय जय राम। और कनक सिंहासन सिय समेता, बैठे राम होए चित चेता, बाएं भाग में जनक लली है, राम आरती होने लगी है। और आरती हनुमति के मन भाए, राम कथा नित्य शंकर गाए, संतों की यह भीड़ लगी है, राम आरती होने लगी है। जय जय हे जगदम्बे माता, जो कोई द्वार तुम्हारे आता, बिन मांगे सब कुछ पा जाता। जय जय हे जगदम्बे माता,
नाथ की, गौ माता की, गायत्री माता की, भारत माता की, संत भगवान की, पवन सुत हनुमान की जय। जय सीताराम, जय जय राधे। यथास्थान